बॉबी का गदर पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अब आगे की कहानी। मिकी और बॉबी पंजाब पहुंच जाते हैं। पंजाब के खेत में सितारा सिंह पेड़ के नीचे बैठा था। 15 से 20 लोग सितारा सिंह के पास आते हैं और उसकी बीवी के बारे में गलत बातें करने लगते हैं। सितारा सिंह पहले ही बहुत परेशान था। इन लोगों की बातों से उसे बहुत गुस्सा आता है और वह पास खड़े एक पेड़ को उखाड़ के उनके ऊपर फेंक देता है। वह 15 से 20 लोग सितारा सिंह पर हमला कर देते हैं। कुछ देर लड़ने के बाद वह लोग सितारा सिंह को पकड़ लेते हैं। उनमें से एक आदमी लोहे का डंडा लेता है और सितार सिंह के सर पर हमला करता है, मगर वह डंडा हवा में ही रुक जाता है। फिर एक एक करके वह सब 15 से 20 लोग पत्तों के जैसे ज़मीन में गिर जाते हैं। सितारा सिंह हैरानी से पीछे देखा है तो पीछे बॉबी और मिकी खड़े थे। मिक्की ने ही अपने गैजेट की मदद से उन 15 से 20 लोगों को बेहोश किया था। मिकी और बॉबी ने सितारा सिंह को पूरी कहानी सुनाई। पूरी बात सुनकर सितारा सिंह बोला, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वह तीनों मिकी के स्पेसक्राफ्ट में बैठकर क्रिप्टो प्लेनेट के लिए निकल पड़े। क्रिप्टो प्लेनेट के गेट पर इन तीनों की चेकिंग की गई। बॉबी और सितारा सिंह की बॉडी के अंदर इंजेक्शन से एक डिवाइस डाला गया जिससे कि उनकी गतिविधियों का पता चल सके। मिकी दूसरे ग्रह के लोगों को क्रिप्टो प्लेनेट लाया था, इसीलिए उसे आधी प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में देनी पड़ी। अब यह तीनों जाकर नीली और जीनी को मिले। एक दूसरे से मिलकर सबके आंखों में आंसू आ गए। दुनिया के हर वार से लड़ने की शक्ति देता है। परिवार इन तीनों को पता चला। जीनी और नीली का जो वकील था वह केस हार चुका है। अब इन दोनों का बचना थोड़ा मुश्किल हो गया है। क्रिप्टो प्लेनेट के कानून के हिसाब से अगर आप 2 बार केस हार जाते हैं तो आप तीसरी बार केस नहीं लड़ सकते। मिक्की ने बहुत सारे वकीलों से पूछा, मगर अब उसका केस कोई लड़ने को तैयार नहीं है। मिक्की ने बताया, 7 दिन का समय मिला है। अगर उन्होंने 7 दिन में अपील नहीं की तो पहले वाले फैसले को ही माना जाएगा। बॉबी बोला, मैं नीली और जिनी का केस लड़ूंगा। सितारा सिंह बोला, भाई ये पृथ्वी नहीं है। पता नहीं तुझे यह लोग अलाउड करेंगे कि नहीं, और अगर अलाउड किया भी तो यहाँ के कानून सब अलग है। बॉबी बोला, और कोई चारा नहीं है, हमें ट्राई तो करना ही पड़ेगा। मिकी और बॉबी सीनियर जज को मिले, जिसे क्रिप्टो ग्रह पर क्रिप्टोक्सी कहते हैं। पहले तो जज नहीं माना, मगर जब उसे समझाया गया कि अगर दूसरे ग्रह का व्यक्ति तुम्हारे अदालत में केस लड़ेगा तो आप अमर हो जाएंगे, तो वह मान गया। क्रिप्टोक्सी बोले, मैं तुम्हें परमिशन तो दे सकता हूँ, मगर तुम्हें यहाँ के कानून सीखने पड़ेंगे। उसके लिए तुम्हें 4 दिन का समय मिलेगा। तुम्हारा एक एग्ज़ाम होगा जिसके लिए तुम्हें 4 दिन का समय मिलेगा। अगर तुमने उसे पास कर लिया तो तुम केस लड़ सकते हो। 4 दिन के बाद बॉबी ने एग्ज़ाम दिया और वह पास हो गया। सितारा सिंह ने बॉबी को पूछा, ये तूने कैसे किया? वह बोला, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। पेपर लीक का नाम तो तूने सुना ही होगा। वही फार्मूला यहाँ लगाया। 2 दिन के बाद अदालत में केस की सुनवाई हुई। बॉबी ने बहुत अच्छे से जज के सामने अपने तर्क और सबूत पेश किया, जिससे जज भी बहुत खुश हुआ। क्रिप्टोक्सी को भी अभी यह लगने लगा था कि केस उतना सीधा नहीं है जितना लग रहा था। 2 दिन के बाद फाइनल सुनवाई की डेट दी गई। जैंगो, जो कोर्ट में ही मौजूद था, उसे यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने किसी को फ़ोन लगाया। जब मिकी, सितारा और बॉबी घर की तरफ अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो उनकी गाड़ी में विस्फोट हो गया। वह तीनों तो बच गए, मगर उनकी गाड़ी पूरी तरह डैमेज हो गई। तभी वहां पर 20 से 25 हथियारबंद लोग आ गए। उन पर हमला करने के लिए मिकी ने सितारा और बॉबी को गाड़ी से निकाल के 3-3 गैजेट दिए। पहले गैजेट, जिसकी मदद से कोई उनके दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। दूसरा, लेज़र गन। तीसरा, लेज़र शील्ड। हमले से बचने के लिए वह तीनों भागते भागते एक जगह पर जाकर छुप गए। बॉबी ने सामने एक मशीन देखी। उसने मिकी से पूछा, यह मशीन मैंने बहुत जगह देखी, यह क्या है? मिकी ने बताया, इस मशीन की मदद से हम यहाँ के राष्ट्रपति, जिन्हें हम क्यूटो कहते हैं, उन्हें अपनी समस्या बता सकते हैं। बॉबी भागते हुए उस मशीन के पास गया और उसमें अपनी प्रॉब्लम रिकॉर्ड करने लगा। मिकी और सितारा सिंह पीछे से उसे गुंडों से बचाने लगे। तभी किसी ने मशीन को धमाके से उड़ा दिया। धमाके से बॉबी भी थोड़ा घायल हो गया। गुंडों ने अब उन तीनों को पकड़ लिया और लेजर तलवार से उनका गला काटने ही वाले थे कि तभी वहां पर क्रिप्टो फोर्स आ गई, जिसे वहां के राष्ट्रपति क्यूटो ने खुद भेजा था इनकी रक्षा के लिए। क्रिप्टो फोर्स ने सब गुंडों को पकड़ लिया। ऑफिसर बॉबी से बोला,
आपको अदालत तक सुरक्षित पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हमें डायरेक्ट आदेश मिले हैं। आप लोग हमारे ग्रह के मेहमान हैं। 2 दिन के बाद जब केस शुरू हुआ तो बॉबी केस जीत गया, क्योंकि उसने कोर्ट में साबित कर दिया। पहली बात, नीली के पास डीटी को करने का कोई भी मोटिव नहीं था। दूसरी बात, इस बात का कोई भी सबूत, गवाह, वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटो कुछ भी नहीं है। तीसरी बात, डॉक्टर की रिपोर्ट से साबित हो गया है कि लेज़र बिल्डिंग के बाहर से दूर से चलाई गई है। जज ने नीली को कत्ल के इल्ज़ाम से बरी तो कर दिया, मगर उसने जेल से भागने का अपराध किया था। इसलिए जीनी और नीली को 2 महीने की सज़ा हुई, और जब तक असली कातिल नहीं मिलता तब तक यह दोनों क्रिप्टो प्लेनेट को छोड़कर नहीं जा सकते। क्यूटो, जो क्रिप्टो प्लेनेट के राष्ट्रपति हैं, वह खुद बॉबी और सितारा सिंह से मिले और उनको आश्वासन दिया कि वह जल्द से जल्द असली हत्यारे को ढूंढ निकालेंगे। बॉबी ने क्यूटो से पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता कि दूसरे ग्रह के लोग यहाँ आ गए हैं? क्यूटो ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम लोगों की टेक्नोलॉजी अभी हमसे बहुत पीछे है। हमारी नज़र ब्रह्मांड के हर ग्रह पर रहती है। फिर बॉबी और सितारा सिंह ने क्यूटो से विदाई ली। नीली और जीनी ने सितारा सिंह और बॉबी को समझाया कि अब तुम दोनों को अर्थ पर जाना पड़ेगा। हम जल्द ही तुमसे मिलेंगे। अगले दिन मिकी, बॉबी और सितारा सिंह अर्थ के लिए रवाना हो गए। दी एंड। आपके प्यार के लिए धन्यवाद। दूसरी कहानी, जिसका नाम है राज 1990, जल्द ही आएगी।